Hello class, today I again welcome you in the continuation of lecture series of quality management। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो थीम है क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जो आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। जब बात कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की आती है क्वालिटी मैनेजमेंट में, तो तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा रिकॉल होती हैं वो है डेमिंग्स की फ़िलॉसफी, जो उनके 14 पॉइंट्स थे, PDCA साइकिल और जुरैन्स ट्राइबोलॉजी। हम इसको डिस्कस करते हैं दो पार्ट में। पहले मैं सिर्फ आपको डेमिंग्स की फ़िलॉसफी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको PDCA साइकिल और जुरैन्स ट्राइबोलॉजी बताऊंगा। एडवर्ड डेमिंग पूरा नाम था। ही इज़ एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, इंजीनियर एंड प्रोफेसर। ऑल्सो ही इज़ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो उनका जो बैकग्राउंड था, ही वॉज इंजीनियर, he also served as professor and as a management consultant as well. His famous philosophy was first introduced by his own written book called Out of the Crisis। तो जो उनकी फ़िलॉसफी और जो कंसेप्ट था एडवर्ड डेमिंग का, वो पहली बार रिवील तब हुआ जब उन्होंने एक बुक लिखी थी आउट ऑफ द क्राइसिस नाम से। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, द फॉलन इकोनॉमी ऑफ जापान वाज मोस्टली रिकवर्ड बाय डेमिंग्स फ़िलॉसफी। ये बहुत गौर करने की बात है। एडवर्ड डेमिंग वाज फ्रॉम अमेरिका, लेकिन उनको जो रिकग्निशन मिली थी, जो फ़िलॉसफी को उनकी, वो जापान में मिली थी। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो इकोनॉमी डाउन हुई थी जापान की, वो उन्हीं की फ़िलॉसफी की वजह से वापस आई थी। एंड दिस फ़िलॉसफी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1950 टू 1960। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ TQM। तो अगर आपसे कोई जाने कि फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कौन है, तो एडवर्ड डेमिंग हैं जो फादर कहलाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि उनके वो 14 पॉइंट्स क्या थे जो इंडस्ट्री को उन्होंने दिए, और जो इंडस्ट्रीज़ फॉलो करती हैं, जो फ़िलॉसफी है वो क्या है। ये वो 14 पॉइंट्स हैं जिसको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूँ एज अ इंडस्ट्री पर्सन, तो कुछ चीज़ें जो आज हम अपने देखते हैं वो है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका एम्पावरमेंट हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, हम लोग उन टारगेट्स को रखें जो अचीव करने वाले हों, हम अपने प्रोसेसेस में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करें। तो यही सब चीज़ों को सोचकर जो डेमिंग ने उस वक्त फ़िलॉसफी दी थी, आज वही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो उनका पॉइंट था वो था कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। कंसिस्टेंसी यहाँ पर है डिवोशन। तो आपका अपना डिवोशन होना चाहिए आपके पर्पस पे, जो एक इंडस्ट्री के अंदर है, और इंडस्ट्री का पर्पस भी है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू अस। तो जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं या सर्विसेज इंडस्ट्री दे रही है, उसकी तरफ प्रॉपर डिवोशन होना चाहिए हम लोगों का। वी शुड बी एबल टू अडॉप्ट द न्यू फ़िलॉसफी। हम लोग इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए अपने सिस्टम में कि जो नई फ़िलॉसफी है उसको हम अडॉप्ट करें। ऐसा ना हो कि हम कोई पुरानी फ़िलॉसफी पे काम कर रहे हैं और आज की रिक्वायरमेंट उस फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। थर्ड पॉइंट, सीज द डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शन। हम लोग क्या करते थे, पहले मास प्रोडक्शन करते हैं और फिर इंस्पेक्शन करते थे कि ठीक है, ये प्रोडक्ट बनने के बाद गुड है या ये प्रोडक्ट बनने के बाद बैड बना है, या तो वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। लेकिन हमें अब इंस्पेक्शन नहीं करना, हमें कंट्रोल भी करना है कि अगर वो इंस्पेक्शन के दौरान हमें दिख रहा है कि वो ख़राब बनकर आया है, तो क्यों बनकर आया है, इस पर भी हमें फोकस करना है। यूज़ अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। अधिकतर लोग ये करते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि हम वो सप्लायर ले लेते हैं जिसके रेट कम होते हैं, और सेम आइटम के लिए भी ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो दोनों में वेरिएशन आता है और कहीं ना कहीं क्वालिटी हमारी डिग्रेड होती है। इम्प्रूव एवरी प्रोसेस कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, ये थीम है। मैंने कहा जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट का, आप हर एक प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहिए और हमेशा करते रहिए। ये आपको ट्रेंड बना लेना है दिमाग में कि आपको ये कंसेप्ट फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट द ट्रेनिंग ऑन द जॉब और इंस्टीट्यूट लीडरशिप, ये एम्प्लॉयज़ से भी रिलेटेड है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वहाँ पर आप उनको वो ट्रेनिंग दीजिए, जो काम वो कर रहे हैं, जिस जॉब को वो परफॉर्म करने वाले हैं, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और लीडरशिप के लिए भी आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाइए, प्रॉपर लीडरशिप डेवलप करिए, क्योंकि लीडर ही एक ऐसी चीज़ है, लीडर जो होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को काम करने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए। ड्राइव आउट द फियर, जो एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं वो सेफ़ एनवायरनमेंट में काम करें,
किसी ऐसे वातावरण में काम ना करें जहाँ उनको डर हो काम करने का, हेल्दी एटमॉस्फेयर ना हो, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अधिकतर देखा गया है कि डिपार्टमेंट्स हों या लेवल्स हों, जैसे 3 लेवल जनरली हम डिस्कस करते हैं, एक लोअर लेवल होता है इंडस्ट्री का, एक मिडिल लेवल और एक टॉप मोस्ट लेवल। जैसे टॉप मोस्ट लेवल आपका मैनेजमेंट हो गया, तो वहाँ पर भी बैरियर नहीं होना चाहिए। जो लोअर लेवल का बंदा है वो मिडिल लेवल के साथ कम्युनिकेट कर पाए अपनी प्रॉब्लम्स, और मिडिल लेवल का बंदा टॉप लेवल के साथ कर पाए। कुछ केसेस में लोअर लेवल डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से भी बात कर सके। अगर आप इस चीज़ को सर्कुलेट कर लेते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर बना लेते हैं कि जहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो वहाँ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स। कभी कभी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे स्लोगन्स पे हम काम करते हैं, लगा लेते हैं, जिनका कोई निकल कर थीम नहीं आता, ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आता, तो उनको हटाने की ज़रूरत है। एलिमिनेट आर्बिट्री न्यूमेरिकल टारगेट्स। और जैसे आपने कोई आर्बिट्री या हाइपोथेटिकल टारगेट रख लिया है न्यूमेरिकल जो अचीव करना है और वो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, उसको हटाइए। अदरवाइज़ उससे आपका मिसमैच होगा सिचुएशंस में और डिज़ास्टर ही होगा, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। परमिट प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप बहुत ज़रूरी है। जो लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक काम करने की सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ डिवोशन जिसे बोलते हैं, सेल्फ़ मोटिवेशन, वो प्राइड फीलिंग उनको काम करने की रहनी चाहिए। ये डेमिंग ने कहा था। यू हैव टू एनकरेज द एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन को नहीं बढ़ावा देंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं कहीं ना कहीं वो भी कुछ समय बाद ये फील करेंगे कि दे आर नॉट इम्प्रूव्ड। जब आपका एम्प्लॉय इम्प्रूव होगा, एजुकेशन बैकग्राउंड उसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट आपके इंडस्ट्री पर भी दिखेगा। द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 13 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, लेकिन अगर मैनेजमेंट का कमिटमेंट और एक्शन नहीं है तो ये सब चीज़ें अचीव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉपर कमिटमेंट उनका वहाँ पर दिखना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ लेक्चर ऑफ डेमिंग। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। बहुत सिंपल है, अगर इंडस्ट्री से रिलेट कर लेंगे तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कोई बाहर से बना है। लेकिन ये फ़िलासफ़ी जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तब आपको ज़रूर वक्त लगता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये फ़िलासफ़ी ही है जिसकी वजह से आज जापान जैसी कंट्री का नाम है। क्वालिटी के बात करें तो जापान में सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंसेप्ट्स हैं जो एडवर्ड डेमिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। So thank you all for listening all these topic. Next we will be coming up with PDCA cycle and Juran's tribology. Thank you.